हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज पार्ट 5। परसेंटेज पार्ट 5 में चुनाव पर आधारित प्रश्न करेंगे हम लोग। यानी ये परसेंटेज जो पार्ट 5 है इस पे चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसके कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो यहाँ पे टोटल जो मतदाताओं की संख्या थी वो कितनी थी, 1,04,000 थी। कितनी थी, 1,04,000 थी। और इसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो स्टूडेंट मैं कहूँ अगर आपसे 2% अवैध घोषित हो गए तो वैध मतों की संख्या कितने परसेंट होंगे, 98%। आप बोलोगे कितने होंगे, 98%। तो इस टोटल का यदि मैं 98% निकाल लूँ तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 98%। आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसका 98% आएगा 101,101,920। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये वैध मत आ जाएंगे। और उसने बोला है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। तो 55% मिले तो कितने मत मिले। ठीक है, यदि 55% मत मिले तो कितने मिले। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटू 55 बटे 100 इंटू 55 बटे 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसको भी आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 56,056। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसने बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कि 1,04,000 ये टोटल मत थे, 2% अवैध घोषित हो गए तो मैंने 98% निकाल लिया जो वैध मतों की संख्या है। अब वैध मत का 55% कितना होगा जो वो मिल रही है उसको, तो मैंने वैध मत का 55% निकाल लिया। तो 56 इंटू 56,056 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1,600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे तो डाले गए, बोला गया कुल कितनी संख्या थी, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो मैं कुल मतों की संख्या यहाँ पे 100 मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ, 100। अब ये कुल मतों की संख्या कितनी है, 100। अब कह रहा है कि उनमें से एक को 60% मिले। अब ये 100% मैं मान के चल रहा हूँ, तो एक को अगर 60% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा भाई। अगर 100 में से 60 निकल गया दूसरे को 40 मिलेगा। ठीक है, कह रहा है अब मिले और वह 1,600 मतों से जीत गया। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि 1,600 मतों से जीता, लेकिन मैं अगर यहाँ कहूँ कि भाई कितने परसेंट से आप जीते, इससे मैं पूछूँ आके कि आप कितने परसेंट से जीते, तो ये कहेगा, ये क्या कहेगा कि मैं 20% से जीत गया हूँ। लेकिन ये क्या कहेगा कि मैं 20% से हार गया हूँ। तो यहाँ पे जो 20% जीत और हार कितने परसेंट में हुई, 20% में। लेकिन यहाँ पे कितने में हुई, 1,600 में। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 1,600 के। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 0 से 0 और 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16, ये 80 के बराबर हो जाएगी। ये 1% की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। 80 इंटू 100, तो ये 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये 8,000 हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। ठीक है ना, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 258 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी।
ठीक है। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो फिर उसी तरह का प्रश्न है, कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100% थी, मैं 100% मान के चलूँगा। ठीक है। अब उनमें से एक को कितना मिल गया, 40% मिल गया, एक को 40 मिल गया तो दूसरा कितना पाएगा, 60 पाएगा। ठीक है। तो इनका ये कितने जीत हार पर होगी, यहाँ पे 20% से होगी कि नहीं होगी, तो ये 20% जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 298 यानी 298 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 298, तो इसको कैंसिल करता हूँ पहले, दो से, दो एक नम दो, दो एक नम दो, दो चौके 8, दो नहीं 18। ठीक है। एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा डायरेक्टली। 1% की वैल्यू 14.9 हो जाएगी। अब 1% की वैल्यू 14.9 हो गई तो 100% की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की भाई 14.9 इंटू 100 थी, तो ये 1%, ये 100% की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 1490। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए, यानी जो चुनाव हार रहा है उसको कितने मत मिले। ठीक है। तो यहाँ पे पहले चुनाव में कितने टोटल मत थे, 100% थे, एक को 63 मिले, कितने मिले 63, तो दूसरे को कितना मिलेगा, अगर एक को 63 मिले दूसरे को 37 मिलेगा, तो इनका डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है भाई, कितने का अंतर आएगा, सिंपल है 26% का अंतर आएगा। कितने का आएगा, 26% का। और ये 26 जो होगा, 26% बराबर किसके हो जाएगा, 650 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 650 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट 1% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितने परसेंट की वैल्यू, 1% की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो मैं 1% की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करता हूँ। ठीक है। तो ये 25 हो जाएगी, 26 सेकंड हम 26, ये डायरेक्ट 25 हो जाएगी। अब इसको डिवाइड करिए 26 से तो 25 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। लेकिन उसने कहा कि जो हार रहा है उसको, तो हार रहा है कितने परसेंट, ये 1% की वैल्यू 25 है तो 37% की वैल्यू मुझको चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 37 इंटू 25। तो 37 इंटू 25 मैंने अगले वीडियो में इसकी ट्रिक बताई है कि मल्टीपल कैसे किया जाता है, आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 925। कितना आ जाएगा, 925, यानी हारने वाले मतों की संख्या कितनी थी, 925। जो हार गया, जो उम्मीदवार हार गया वो कितने मत पाया था, 925 पाया था। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है, आप उसी तरीके से करिए। ठीक है। यहाँ पे 100% मान लीजिए आप। ठीक है। 100%, कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% है। अब वो 84% पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा, 16% पाएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 68% हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना, इनको घटाना है तो ये 68% आ जाएगा। तो 68% जो हुआ ये किसके बराबर हो जाएगा, 476 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 476 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 68 करना 68 और 68 सत्ते 476 डायरेक्ट आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कैंसिल कर सकते हैं। तो 1% की वैल्यू 7 हो गई, 1% की वैल्यू 7 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 700 होगी। कितनी होगी, 700 होगी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है। तो वैध मतों की संख्या बतानी है यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे मत थे वो कितने थे, 100% थे, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी, कितनी थी भाई,
कुल मतों की संख्या मैं 100 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है 38% मत मिले, तो एक को 38 मिलेगा, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 62 मिलेगा भाई। 100 में घटा दो तो 62 आ जाएगा। तो अंतर कितना है, डिफरेंट, डिफरेंट कितना है भाई, यहाँ पे डिफरेंट 24 का हो जाएगा, घटा के देख सकते हैं आप, 24 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 24। तो ये 24% किसकी वैल्यू के बराबर होगा, 72। किसके होगा, 7200 के बराबर हो जाएगा। तो 24 एक नम 24 और 24 तियाँ 72, तो ये 300 आ जाएगा। ओके, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू मुझको चाहिए, तो 300 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो जैसा भी लगे लास्ट में कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 69, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने प्रतिशत, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंपल है, ये 100% मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 100% कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100% थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाने की बात है। कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। कितने डाले, 75%। अब 75% मत पड़े, ठीक है, 100 में कितने पड़े, 75 पड़े। तो कितने नहीं पड़े, 25। तो नहीं पड़े हमसे कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, जो नहीं पड़े उससे कोई मतलब नहीं है। 75 पड़े तो 25 नहीं पड़े भाई। 75% मत ये पड़े हैं और 25 नहीं पड़े मत हैं। ठीक है, 25 नहीं पड़े मत हैं। तो 75% पड़े और जितने पड़े उनमें से 2% अवैध हो गए। तो मैं 75 का 2% निकाल लूँ तो कोई दिक्कत है। मैं 75 का 2% निकालता हूँ यहाँ पे। 75 का 2% कितना होगा, जब मैं 75 का 98% भी निकाल सकता हूँ और 75 का 98% इनमें निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएंगे। और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 2% निकालूंगा तो ये अवैध मत आएंगे और फिर घटा दूंगा। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो कि 98% डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5। अब ये 1.5 जो होगा, कितना आया भाई, 75% का 2% कितना आया, 1.5। तो 1.5 मैं इसमें माइनस कर दूंगा। 1.5 मैं इसमें माइनस कर दूंगा। तो 1.5 जब इसमें माइनस होगा तो कितना आएगा, ठीक है, माइनस करिए तो ये आपका आ जाएगा 73 इंटू 5। ठीक है, 1.5 माइनस मैंने किया तो ये आपका आंसर हो ये आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसके आगे क्या होगा, 73.5 आ गया। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है कि जो ये 73.5 क्या है, ये वैध मत हैं। ठीक है, क्या है, वैध मत हैं। अब क्वेश्चन में आगे बताया जा रहा है कि घोषित कर दिए गए एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का। तो वैध मत तो ये है ना, तो वैध मतों का मीन्स मल्टीपल 75% और हैं। तो 75% यदि मैं इसका इतना 75% निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा भाई, इसके बराबर होगा ना ये। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9,261 के बराबर। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, तो 1% की वैल्यू यानी जो इतना परसेंट है वो इसके बराबर है, तो 1% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपली आप 1% की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा, 961 इंटू 100 अपॉन, ठीक है, 5 इंटू 75। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो 1% की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आएगी भाई, 1% की वैल्यू जो आएगी वो 168 आएगी। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 168 आएगी। तो 1% की वैल्यू अगर 168 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू मुझको चाहिए, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी 100% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 16,800 ये आपकी 100% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी चुनाव में
8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जितने जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। तो ये 100% यदि मैं मानता हूँ यहाँ पे, ठीक है 100%। अब 100% था, यहाँ पे पहले उसने बताया है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो भाई कितने मत पड़े, यानी पड़े मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 92, और 8 तो पड़े नहीं भाई, 8 नहीं पड़े तो पड़े कितने 92 मत पड़े। अब 92 पड़े तो 92 में क्या हुआ कि 48% कह रहा है कुल मतों का 48%, यानी 100% में 48 निकालोगे तो 48 ही तो आएगा ना। 100 का 48 निकालोगे तो 48 आएगा। ये पड़े मतों की संख्या कह रहा है, लेकिन अब कह रहा है तो पड़े तो इतने ही थे 92, तो 48 92 में घटेगा तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। तो डिफरेंट कितने का आ रहा है भाई 4% का, यानी 4% की जो वैल्यू होगी वो 1100 के तो बराबर हो जाएगी ना। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 1% की वैल्यू 2, ठीक है। 1% की वैल्यू आप यहीं से फाइंड करिए, ठीक है। तो 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ये 4 दूना 8 और 4 सते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 275, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 27500, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगी आपकी 27,500, ये आपकी 100% की वैल्यू यानी कुल मतों की संख्या हो जाएगी। यानी कुल मत कितने थे 27,500 थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 स्क्रीन पे है। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वोट कितने हैं 75 हैं। कितने हैं 7500 हैं। अब 7500 में 20% क्या हो गए भाई अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने होंगे 80। तो मैं इसका 80 डायरेक्ट निकालता हूँ, ठीक है। तो 80 निकालूंगा तो ये कट जाएगा और इसका मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मल्टीपल आप करेंगे ये आपका 6000 आ जाएगा। मल्टीपल करके देख लेना आप लोग। तो वैध मत कितने हो गए हमारे पास 6000। अब वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का यानी 6000 का 55% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई 55% मिलता है तो दूसरे को 45% मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं दूसरे को 45 मिलेगा, तो यानी 6000 का 45% निकालूँ तो दूसरे की वोटों की संख्या आ जाएगी। तो यानी मैं 6000 का कितने परसेंट निकालूंगा 45% निकालूंगा। तो 6000 का 45% निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो 6000 का 45% आप इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2700। यानी दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है 2700 है। और पहले इसका तो पूछा नहीं 55% पाया है, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने सीधा दूसरे वाले जब पहला 55 पाएगा दूसरा 45 पाएगा, दूसरे का ही पूछ रहा है इसलिए डायरेक्ट दूसरा निकाल लिया गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 है। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 18,000 मतों में 10,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ठीक है। तो वैध मत यहाँ पे यदि कुल मत कितने हैं, कुल मत तो आपके 18,000 हैं। कितने हैं 18,000 हैं, और 18,000 में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने, तो 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत पहले निकाले जाएं, यानी 90% वैध मत होंगे। तो ठीक है, ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ पे वैध मत कितने आ जाएंगे आपके, ये आपका आ जाएगा 18 नवैया 162 और 0, ठीक है। इतने ये वैध मत हो जाएंगे आपके। तो ये वैध मत हो गए। अब वो कह रहा है कि 80% मत मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा 20% मिलेगा। तो मैं
इस 16,200 का 20% डायरेक्ट निकाल लेता हूँ तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को आपके वोट मिलेंगे 2 दूना 4, 2 6 के 12, ठीक है, 2 1 9 2 1 3, ठीक है, और ये जीरो भी आ जाएगा, कितना, जीरो भी आ जाएंगे ये, ठीक है, ये जीरो यहाँ पे और था। तो ये आपके हो जाएंगे 32,400, कितना हो जाएगा, 32,400, ठीक है। वीडियो जैसा भी लगा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।